चलो, सबको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ऑल ऑफ यू आर Yes, गेटिंग sir. माई वॉइस? Yes, sir. Yes, all are getting my voice. ओके, वेरी गुड। चलो, तो अब हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्लोप तीनों चीजें निकालनी आ गई ग्राफ से, है ना? हमें तीनों चीजें निकालनी आ गई। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या सीखा? तो अब मैं आपको कंक्लूजन पॉइंट्स बनवा रहा हूं, वो आप अपने कॉपी में बनवा लेना, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। रुद्र, पोजीशन टाइम ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ना? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलती है? वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ के अंडर के एरिया से हमें क्या मिलता है? एरिया से कुछ भी नहीं मिलता, नील। ठीक है। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? स्लोप से हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया से हमें दो चीजें मिलती है। वन इज द डिस्प्लेसमेंट एंड अनदर इज द डिस्टेंस। वन इज द डिस्प्लेसमेंट एंड अनदर इज द डिस्टेंस। बेटा कॉपी में लिख लो जैसे लिखवा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एग्जाम में अगर आपको ये पॉइंट्स अगर याद रह गए तो आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? स्लोप से हमें पता चलता है जर्क के बारे में, अभी अभी मैंने बताया। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया से हमें क्या पता चलता है? चेंज इन वेलोसिटी। एरिया से हमें पता चलता है चेंज इन velocity. Area will give us change in velocity. So this is the most important points that you have to remember. अगर आपको ये सारे पॉइंट्स याद हैं तो आप ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। These three are the more important points regarding to slope and regarding to area. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। रुद्रा एसवीबी प्रेजेंट, वेरी गुड। पहली वाली स्लाइड दिखाओ बेटा। पहली वाली स्लाइड पहली वाली मीटिंग में चली गई। अच्छा, उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं क्लियर कर दूंगा। पहली वाली जो स्लाइड है वो बेटा मीटिंग के साथ एंड हो जाती है, वो अब मैं फिर से नहीं ला सकता हूं, लेकिन उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, ठीक है। अभी ये वाले सारे पॉइंट्स आपको नोट करने कॉपी में। ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे आपको नोट डाउन करने कॉपी में। नंबर डाल के सारे पॉइंट्स लिखो। पॉइंट नंबर 1, पोजीशन टाइम ग्राफ। पॉइंट नंबर 2, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पॉइंट नंबर 3, acceleration time graph. What is the slope of position time graph? The answer is velocity. What is the slope of velocity time graph? The answer is acceleration.
What is the slope of acceleration time graph? The answer is jerk. What is the area of position time graph gives? Area under position time graph gives nothing. What does the area under velocity time graph gives? It gives two things. One is the displacement, another is the distance. What is the area under acceleration time graph gives? It gives us change in velocity. सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है जैसे मैंने लिखा है. These is the option coming for these slides to be saved. मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हो सर. आपके पास पहली वाली there is a option of coming for these slides to be saved. ठीक है, I will check, but we have to do this at a particular meeting. Okay. मतलब क्या स्लाइड सेव हो सकती है इसमें? जूम में स्लाइड सेव करने का कोई ऑप्शन आता है क्या? यू आर सेइंग लाइक दैट ओनली? क्या जूम में हम स्लाइड को सेव कर सकते हैं? अच्छा, ओके, आई विल चेक दैट ऑप्शन ऑफ सेविंग द स्लाइड. ठीक है, यस. चलो, अच्छा, यहां तक सबको समझ आया कि इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? हाँ बेटा, ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर हो गए? वेरी गुड. चलो, अब मैं आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना के चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना सिखाता हूं. देखो, सपोज करो अगर हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है और acceleration is constant with respect to time. Let's say acceleration is constant with respect to time. Acceleration is 8 meter per second square, which is a constant with respect to time, and the time is given as up to 10 seconds, है ना, from 0 to 10. So अगर आप इसका एरिया निकालोगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया अगर आप निकालोगे, तो एरिया से आपको क्या पता चलेगा? देखो, जब आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया से हमें क्या पता चलेगा? 8 into 10 which is 80. सो ये 80 इज नॉट वेलोसिटी. 80 मीटर पर सेकेंड जो आपको मिलेगा ये वेलोसिटी नहीं होगी. दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी which is delta v. this gives you the delta v. कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, 80 निकाल देंगे और बोलेंगे v. v नहीं है ये. it is not v, it is delta v. that is change in velocity. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया हमें क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी. अब वो बात अलग है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी पड़ेगी आपको, है ना. इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी पड़ेगी और फाइनल वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी. तो v फाइनल माइनस v इनिशियल विच इज इक्वल टू 80. दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस. अब आपको इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी होगी और फाइनल वेलोसिटी आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे. सो इस तरह से हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया का यूज करेंगे. ठीक है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव अस द चेंज इन वेलोसिटी. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको पता चल जाएगा. सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है. यस, यहां तक सब नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में. अच्छा, फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखो, मैं ये बता रहा था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, जैसे कि हमें एक्सेलरेशन सपोज करो यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना. कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें दिया हुआ है. इट इज गिवन दैट. तो अगर हम इसके अंडर का एरिया निकालेंगे, इसके अंडर का जो एरिया होगा वो एरिया हमें क्या देगा? तो एरिया हमने सबसे पहले निकाला 8 into 10 which is 80. So 80 मीटर पर सेकेंड इज योर डेल्टा वी.
80 मीटर पर सेकेंड इज योर डेल्टा वी विच इज चेंज इन वेलोसिटी. अब चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल. चेंज इन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज v फाइनल माइनस v इनिशियल. तो उसकी वैल्यू आपको पता चल गई 80 मीटर पर सेकेंड. तो अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन है तो आप आइडेंटिफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, है ना. ग्राफ बना के आप आइडेंटिफाई करोगे. समझ आया? एक एग्जांपल डिस्कस करते तो आपको क्लियर हो जाएगा. लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल सो दैट दिस कंसेप्ट विल बी क्लियर टू यू. ठीक है, हाँ चलो, यहां तक सबने लिख लिया कॉपी में? बेटा ये सारा नोट डाउन हो गया. अब मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, सबका यहां तक हो गया? बिल्कुल. चलो, let us try to solve one example. Everyone, this is the question. A particle starts at 5 meter per second. Particle starts at 5 meter per second. Meter per second. And its acceleration varies according to graph. इसका एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है? ग्राफ में जैसे बताया गया वैसे वेरी कर. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 10 सेकेंड. फाइंड द वेलोसिटी. Find the velocity of particle at 10 सेकेंड. आपको वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की 10 सेकेंड पे. ठीक है, आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 10 सेकेंड. सो अभी अभी हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है, एरिया से हमें क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी. एरिया से हमको क्या मिलता है? दिस एरिया विल गिव अस चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी. दिस एरिया विल गिव अस चेंज इन वेलोसिटी विच इज डेल्टा वी. नो डाउट. बट सर टाइम क्या है ग्राफ पे? हाँ टाइम आपको मैंने दिया ना 10 सेकेंड्स तक, तो ये 10 सेकेंड आपको दिया हुआ है. ये 0 सेकेंड है और ये 10 सेकेंड. ठीक है, तो 10 सेकेंड तक का आपको टाइम दिया हुआ है ग्राफ पे. तो सबसे पहले आप डेल्टा वी निकालने के लिए एरिया निकालोगे. एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना, दोनों का एरिया आप ऐड करोगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा वी मिल जाएगा. और डेल्टा वी क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. वी फाइनल माइनस
इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, देखो पार्टिकल स्टार्ट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो यहाँ से आप फाइनल वेलोसिटी निकाल दोगे अगर आपको एरिया पता चल गया तो। अब आपको खाली एरिया निकालना है इस ग्राफ से, यू नीड टू कैलकुलेट ओनली द एरिया अंडर द कर्व। जैसे ही आप एरिया निकाल दोगे आपको चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाएगा, और चेंज इन वेलोसिटी एक बार पता चल गया तो आपको फाइनल वेलोसिटी यहाँ से पता चल जाएगी। 10 सेकेंड्स के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये आपको पता चल जाएगी। ठीक है, क्या निकाला सबने, कितना आ रहा है? हाँ, फाइनल एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी क्या है? अच्छा, सी का एक्सेलरेशन नहीं दिया मैंने। हाँ, ये एंगल आपको दिया हुआ है ग्राफ में, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। हाँ सॉरी, आई फॉरगॉट टू राइट दिस, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो वो एंगल आप बना लेना। अब आप पॉइंट सी का एक्सेलरेशन अपने आप निकाल लोगे, आपको एंगल पता है 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। चलो ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा, जिनका आंसर आएगा वो मुझे मैसेज करेगा। अब क्लास का टाइम एक्चुअली हो गया है तो हम क्लास को ओवर कर रहे हैं, ये आप होमवर्क में ट्राई करिएगा क्वेश्चन, और मुझे आंसर सबको मैसेज करना है, ठीक है? व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना किसका क्या आंसर आया, देन आई विल टेल यू। ये सब आप ट्राई करना और मुझे आंसर मैसेज करना। आज हम क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं, आपको एरिया निकालना है इसमें, ठीक है ना? वेरी गुड बेटा, पूरा सॉल्व करके बताना है, इतना गंदा आंसर कैसे आ रहा है, ऐसा आंसर थोड़ी आएगा। 25 + 50 अपॉन रूट 25 + 50 अपॉन रूट 3। वृषभ, आपके आंसर में थोड़ी मिस्टेक है बेटा, एक बार फिर से सॉल्व करना। चलो, सबको मेथड तो पता चल गया ना कैसे करना है? हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार खुद से भी ट्राई करना, सॉल्व करना, ठीक है? चलो, आज की क्लास हम इधर ही ओवर कर रहे हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, यहाँ तक किसी कोई क्वेरी है तो बोल दो। हाँ, बाय बाय, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।